वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक, मैं हूँ शेफ महक जैनजी बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। तो आज हम कौन सा इंडियन कंफर्ट फूड को बनाएंगे गिल्ट फ्री? शायद ये कंफर्ट फूड ना हो बट बहुत सालों से हमारे इंडिया की एक फेमस डिश रही है। आज हम बना रहे हैं लखनऊ से गलौटी कबाब और उसके साथ हम बनाएंगे शीरमाल। गलौटी कबाब, हाँ बिल्कुल गलौटी कबाब। गलौटी कबाब का मतलब है ऐसे कबाब जो हमारे मुंह में जाने से एकदम से घुल मिल जाए। हम बनाएंगे गलौटी कबाब, वो भी कटहल से। उसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगी एक मल्टीग्रेन शीरमाल बनाने की रेसिपी। शीरमाल एक ब्रेड होता है जो हल्का सा मीठा, थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा क्रंची होता है। उसके ऊपर हम नट लगाते हैं, बहुत सारे फ्रेग्रेंस वाले गरम मसाले जैसे कि नटमेग, इलायची पाउडर, केसर डाल के उसकी फ्लेवरिंग देते हैं। आइए पहले हम इंग्रेडिएंट देख लें। शीरमाल के लिए इसमें हमने यूज किया है रागी का आटा, साथ ही साथ हमने इसमें यूज किया है आमंड फ्लावर, उसके साथ हमने इसमें यूज किया है होल व्हीट आटा, और यहाँ पे हमने यूज किया है ओट्स फ्लावर। उसको ब्लूम करने के लिए, उसको वो टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ईस्ट का। फ्लेवरिंग के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है केसर, थोड़ा इलायची पाउडर और थोड़ा सा हमने इधर यूज किया है रोज वाटर यानी कि केवड़ा। ये हो गया हमारा शीरमाल का इंग्रेडिएंट। इसके साथ हम बना रहे हैं गलौटी कबाब, ऐसे कबाब जो मुंह में डालने से घुल जाए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लेंगे कटहल। जी हाँ, ये जैक फ्रूट है, कटहल है जो पका हुआ नहीं है, कच्चा कटहल है ये। इसके साथ में जो गलौटी कबाब की जान होती है, जिसे गलौटी कबाब बोला जाता है, वो है चने की दाल। इसको आपको रात भर सोक करके रखना है और सुबह में 2 से 3 विसिल देने तक का इसको हम कर देंगे कुकर में ब्लांच। फिर इसमें हम डालेंगे काजू का पेस्ट। जी हाँ, काजू का पेस्ट। ये लखनऊ की जितनी भी सारी डिशेस है ना, वो काफ़ी रॉयल है। पहले के जो लोग थे, नॉर्मल लोग थे, वो नवाब को देख के अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज किया करते थे। तो ये नवाब के किचन की रेसिपी है। तो ये है हमारा कैश्यू का पेस्ट। इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची यानी कि मोटी इलायची, यहाँ पे हमने ले लिया है कुछ लौंग, यह है हरी इलायची। कुछ पाउडर्ड मसाले जाएंगे जैसे कि सौंठ यानी कि जो हमारा ड्राई अदरक होता है उसका पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये है नटमेग का पाउडर, जीरा पाउडर। और इसको हम अच्छे से टेंडर बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कच्चे पपीता का पेस्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे गलौटी कबाब के मिक्सचर पे। तो गलौटी कबाब का मिक्सचर बनाने के लिए पहले तो हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। इसमें हम डालेंगे हमारा जैक फ्रूट। इसको मैंने क्लीन करके वॉश करके रखा है। तो 1 कप मैंने इसमें डाला है जैक फ्रूट, और सेम 1 कप मैं इसमें डालूंगी चने की दाल। तो ये ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखी थी, बट इसको मैं 1 से 2 सीटी और दूंगी बॉईल करने के लिए, ताकि हमारे जैक फ्रूट और जो हमारा कटहल है और जो हमारे चने की दाल है वो आपस में मिल जाए। ये ही मोमेंट पे मैं इसमें डालूंगी एक मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डेमम और 1 टुकड़ा सिनेमन का, और डालूंगी इसमें 2 हरी इलायची। ये सारे खुशबू वाले मसाले होते हैं। और यही टाइम पे मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल दूंगी काजू का पेस्ट। इसको अच्छे से वो एक टेक्सचर देने के लिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1 कप जितना इसमें हम डालेंगे पानी, और इसमें हम डालेंगे नमक। और इसको अब हम दे देंगे प्रेशर कुकर में 1 सीटी। जब तक का प्रेशर कुकर में हमारा कटहल प्रेशर कुक हो रहा है, हम बना लेंगे शीरमाल का आटा। शीरमाल का आटा बनाने के लिए पहले तो मैं ले लूँगी एक बोल। यहाँ पे पहले मैं ले रही हूँ होल व्हीट फ्लावर, फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा रागी का आटा, इसमें हम डालेंगे ओट्स फ्लावर और साथ ही साथ आमंड फ्लावर, और इसमें साथ ही साथ हम डालेंगे ओट्स फ्लावर। अब इसके अंदर मैं कुछ और स्पाइसेस डालूँगी। यह है इलायची खुशबू के लिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और ये मैंने डाला है आलमंड फ्लावर। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी का, और इसमें हम ईस्ट को ब्लूम करने के लिए रख देंगे। ईस्ट को ब्लूम करने का तरीका मैंने आपको बताया है। हमें रखना है पानी, उसको हम करेंगे हल्का सा गर्म। तो जैसे ये पानी हल्का सा गर्म होगा, इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जितना शहद, हनी।
आप इसमें जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें आपके फेवरेट कोई भी स्वीटनिंग एजेंट जिसके अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है, ग्लूकोज होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो एक बारी जब हमारा पानी अच्छे से हो जाएगा गर्म, इसको बस हमें इतना गर्म करना है कि अगर हम इसमें हमारी फिंगर डाल रहे हैं तो उसे हम बिना किसी दिक्कत के उसमें रख सकें। और फिर इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ईस्ट। और ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो अब जैसे ही इतना ठंडा हो जाएगा कि हम बिना दिक्कत के इसमें हमारी फिंगर डाल पा रहे हैं, तो मैं इस पानी को डाल दूँगी ईस्ट को ब्लूम करने के लिए। तो मैं ईस्ट को एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी और इसको हम रख देंगे साइड में। जब तक हमारा ईस्ट ब्लूम हो रहा है, मैं एक खुशबू वाला मसाला बना दूँगी जो हम डालेंगे हमारी गलौटी कबाब के अंदर। उसके लिए मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, इसको हम हल्का सा गर्म कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे सारे खुशबू वाले मसाले, जैसे कि 1 दालचीनी, 2 इलायची, 5 से 6 लौंग और 2 से 3 हरी इलायची। और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो फिर एक तो हम इसका फ्लेवर भी खो देंगे और साथ ही साथ हम इसका अरोमा भी खोल देंगे। हमारा 1 विसल हो गया है, मैं 1 विसल और आने दूंगी और फिर इसे बंद कर दूंगी। तो हमारा खुशबू का मसाला भी रेडी है। मैं ले लूँगी एक मिक्सर, इसमें ये मसाले को मैं डाल दूँगी। बहुत ही खुशबूदार मसाला बनके रेडी है। गलौटी कबाब में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये मसाला, खुशबू का मसाला। तो हम आते हैं हमारे शीरमल पे। घी और इसमें मैंने सारे फ्लावर मिला दिए। पहले मैं इसको करूँगी मिक्स और इसको हमें इतना मिक्स करना है कि इसका वो क्रम्बली सा सैंडी स्ट्रक्चर बन जाए, ताकि आप इसे एक बारी बंद कर रहे हो और फिर इसको इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करें तो आराम से टूट भी जाए। अब इसमें मैं डालूँगी हमारा ईस्ट वाला, जो हमने ईस्ट को ब्लूम कर रखा था वो, और एक डो प्रिपेयर कर दूँगी। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे और इसको हम दे देंगे रेस्टिंग। तो मैंने ऑलरेडी एक डो प्रिपेयर करके रखा था और इसको हमने रेस्ट दिया है कम से कम आधे घंटे का, तो इसके अंदर का ईस्ट है वो अच्छे से ब्लूम हो जाए। अब हम इसे एक बारी हमारे डेस्कटॉप पे निकाल के थोड़ा सा इसको और गूंद लेंगे। ये रेस्टेड डो है, इसको हम एक बारी अच्छे से वर्क कर लेंगे, इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे ताकि इसका ग्लूटेन फिर से फॉर्म हो जाए। इसके बाद हम दे देंगे हमारे शीरमल को शेप। तो अगर देखा जाए तो शीरमल बनता है मैदे से, तो हमारा ये बनके तो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी और इसको हम दे देंगे शेप। तो शीरमल बनाने के लिए हम हमारे डेस्कटॉप पे लगाएंगे घी, ताकि हम लगाएंगे इसमें आटा, क्योंकि जो शीरमल है वो एक तरीके का रिच डो है, रिच ब्रेड है, जिसके अंदर भर भर के जाता है घी। इस तरीके से ना कि ज़्यादा थिन और ना ही ज़्यादा थिक, इसको हम रोल आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको शेप देके रख देंगे थोड़े टाइम के लिए रेस्ट के लिए, जब तक कि मैं बाकी के शीरमल मेरे रेडी कर देती हूँ। ये हमारा दूसरा शीरमल बनके भी रेडी है, प्रेशर भी सारा निकल गया और हमारे शीरमल भी बन गए। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रखूँगी और मीनवाइल मैं मेरा अवन कर दूँगी प्री हीट और 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट। और फिर मैं बीच में लगा दूँगी इसके बादाम। तो हमारा शीरमल बनके रेडी है। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी वाटर और इसी वाटर में मैं डिप करूंगी हमारे बादाम को, और बीच में हम इस तरीके से बादाम प्रेस करेंगे और लगा देंगे हम वाटर। इधर पानी लगाने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो हमारी टॉपिंग्स है वो अच्छे से आटे में चिपक जाए। ऊपर से मैं इसमें लगाऊंगी थोड़े से सैफरन। सैफरन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ हमारे ब्लड को क्लियर करने में सैफरन बहुत मदद करता है। तो हमारा शीरमल बनके रेडी है। इसमें मैंने लगा दिया है केसर और आलमंड। ऊपर से हम इसे दे देंगे घी का ब्रश और फिर इसे हम कर देंगे बेक। अब इसको हम करेंगे बेक। अब इसको हम डालेंगे हमारी बेकिंग ट्रे पे। इसको बेक करने से पहले विद द हेल्प ऑफ फोक हम इसे करेंगे पोक, ताकि इसकी एयर पॉकेट्स ना बने और ये क्रिस्पी सा और सॉफ्ट सा बनके बाहर आए, बट वो फूले ना। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको डाल दूंगी अवन में। 8 से 10 मिनट में हमारा बनके रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा शीरमल बेक हो रहा है
हम आ जाते हैं हमारे गलौटी कबाब पे। जैसे ही हमने इसका कुकर खोला, में बहुत अच्छी सी खुशबू आई। अब मैं लूँगी एक बोल, तो मेरे सारे जो भी मिक्सचर है कटहल का और दाल का, इसको मैं छान लूँगी। जो अक्खे खड़े मसाले हैं वो मैं निकाल लूँगी साइड में। और ये हमारा बन के मिल गया है हमें शोरबा। ये पानी को आप वेस्ट नहीं करें। अगर आप साथ ही साथ राइस बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं तो इस पानी को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें खड़े मसालों का। इसमें हम डालेंगे हमारा स्ट्रेन किया हुआ दाल और कटहल का मिक्सचर। फिर हम डालेंगे हमारा रेडी किया हुआ खुशबू का मसाला। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के कच्चा पपीता। कच्चा पपीता हम एक टेंडरनेस के लिए डालते हैं ताकि वो गलौटीपन है। जो गलौटी कबाब का मतलब ही होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। फिर इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च स्पाइसीनेस के लिए। 1 टीस्पून जितना इसमें हमने डाला है नटमेग पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें हमने डाला है लाल मिर्च। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर और साथ ही साथ सेम 1 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर। फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, टेस्ट के हिसाब से डालें। ये लगभग 2 टीस्पून जितना होगा। और फिर इसमें हम डालेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। और साथ ही साथ इसको और टेंडर और जूसी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे घी। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मैश। इसको अब हम अच्छे से कर लेंगे, सारे मसाले मिक्स हो जाए, हमारा कटहल और हमारी दाल एक साथ में मिक्स हो जाए। ऑलरेडी मैंने एक गलौटी कबाब का मिक्सचर रेडी करके रखा है। इसको जब एक बार ही अच्छे से मिक्स करेंगे सारे, इसके जब कटहल के रेशे अलग हो जाएंगे, हमारी दाल इसमें मिक्स हो जाएगी, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल सिमिलर आएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है, थोड़ा टाइम लगेगा। शेप देने के लिए यहाँ पे हम किसी भी तरीके का पानी यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे घी का। पहले घी के हेल्प से हमारे हाथों को अच्छे से, फिर हम थोड़ा सा हमारा कबाब लेंगे, कबाब का मिक्सचर लेंगे, इसको हम ऐसे फ्लैट करते हुए। तो ये हमारे कबाब भी बन के रेडी है। मेरे शीरमल भी बेक हो रहा है। इस पर मैं ब्रश करूँगी घी। और इस पर हम डाल लेंगे हमारे गलौटी कबाब। दोनों साइड से हम इसको पकाएंगे आराम से। खाली इसको हमें कलर देने तक का पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने दाल को और कटहल को प्रेशर कुक कर रखा है। तो हमारे गलौटी कबाब, कटहल वाले गलौटी कबाब बन के रेडी है। हमारा शीरमल भी थोड़ा बेक होने का बाकी है। जब तक हमारा शीरमल बेक हो रहा है, मैं आपको क्विक सा रिकैप दे दूं कि हमने इस रेसिपी को बनाया कैसे। हम स्टार्ट करते हैं शीरमल से। शीरमल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 तरीके के आटे लिए हैं। इसमें हमने लिया है मल्टीग्रेन, एक तो हमने लिया है रागी, एक लिया है ओट्स और एक लिया है हमने आमंड फ्लावर। सबका रेशियो हमने सेम रखा है 1:1:1:1। चारों को हम डालेंगे एक बड़े बोल में। फिर इसमें हम डालेंगे ब्लूम किया हुआ ईस्ट। ईस्ट को हमें इस तरीके से ब्लूम करना है कि वार्म वाटर में हम थोड़ा सा हनी डालेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे ईस्ट। एक बारी जब हमारा ईस्ट ब्लूम हो जाए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमारे 4 किस्म के आटे हैं उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा नटमेग का पाउडर, जायफल का पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें साथ में डालेंगे इलायची पाउडर। फिर उसको हम मिक्स करेंगे हमारे ब्लूम किए हुए ईस्ट मिक्सचर के साथ में और उसका डो बना लेंगे। उसका डो बनाने के बाद हम उसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। जब तक वो रेस्ट हो रहा है, हम हमारे गलौटी कबाब बना लेंगे। गलौटी कबाब बनाने के लिए कटहल को हम सेम प्रेशर कुकर में कटहल डालेंगे, उसके साथ में ठंडी की हुई दाल डालेंगे, उसमें कुछ डालेंगे खड़े मसाले जैसे कि सिनेमन स्टिक, डालेंगे मोटी इलायची और काली इलायची, उसके साथ हम कुछ डालेंगे लौंग, डालेंगे 1 कप पानी और थोड़ा सा नमक और उसको हम कर लेंगे प्रेशर कुक 1 से 2 विसल आने तक का। प्रेशर कुक जब हम हमारे कटहल और दाल को कर लेंगे, उसका प्रेशर हम नेचुरली रिलीज होने देंगे। एक बार जब प्रेशर रिलीज हो गया, उसको हम निकालेंगे, पानी को कर लेंगे स्ट्रेन और जो हमारा बचेगा कटहल और दाल का मिक्सचर, उसके अंदर से हम पहले सारे खड़े मसाले निकाल लेंगे। बॉइल कटहल और दाल में हम डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले जैसे कि लाल मिर्च, थोड़ा सा जायफल पाउडर, साथ ही साथ थोड़ा सा इलायची, नमक, जीरा और कोरिएंडर पाउडर। उसको मिक्स करेंगे और फिर उसको हम देंगे शेप।
और उसको हम करेंगे शैलो फ्राई घी के साथ में। जैसे ही हमारा शीरमल रेस्ट हो जाएगा उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। रोलिंग पिन के हेल्प से उसको शेप दे देंगे। उस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा वाटर, बीच में लगाएंगे एक बादाम और फोक के हेल्प से उसको करेंगे पोक और उसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। तो हमारा शीरमल बन के रेडी है। उसके साथ साथ हमने गलौटी कबाब बना के भी बिल्कुल रेडी कर दिया है और आपको हमने रिकैप भी दे दिया है। अब मैं सिखाती हूँ कि इसकी अच्छी सी हम प्लेटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि खाना सिर्फ अच्छा बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हमें अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक टर्न टेबल और उस पर मैंने ले लिया है हमारी प्लेट, जिस पे मैं मेरे गलौटी कबाब रखूँगी। और यहाँ पे मैंने एक बनाना लीफ ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक बीटरूट का प्योरे। इस तरीके से मैं एक स्ट्रोक दूंगी। अब हम हमारे शीरमल को निकालेंगे अवन में से और इसको हम प्लेस करेंगे हमारे गलौटी कबाब के साथ। तो इस तरीके से हम हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये हमारी प्लेटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। बीच में हम किसी भी कबाब को बिना लेमन के हम सर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लूँगी एक लेमन वेज और उसको मैं इस तरीके से खोल लूँगी। यहाँ पे हम रखेंगे लेमन और ऊपर मैं इसमें डालूँगी हल्का सा चिली पाउडर। इसका रिकैप मैंने आपको बता दिया है, ब्यूटीफुल लुकिंग प्लेटिंग करके मैंने आपको बता दी है। अब मैं आऊँगी मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। तो पहले तो आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, जो हमारे गलौटी कबाब है वो कितने सॉफ्ट बने हैं और इसका जो टेक्सचर है जिस तरीके से आना चाहिए, जो रेशे हमारे बन रहे हैं एकदम मस्त मस्त। कि पहले मैं एक बाइट लूँगी और ये हमारा शीरमल ट्राई देखिए, जिस तरीके से होना चाहिए, सॉफ्ट बट क्रंची एट द सेम टाइम। तो मैं एक बाइट बनाऊंगी। ऊपर से हम स्क्वीज करेंगे थोड़ा सा लेमन और लाल मिर्च। ये कॉम्बिनेशन मैच मेड इन हेवन। सॉफ्टनेस गलौटी कबाब, उसके साथ थोड़ी सी हार्ड, थोड़ा सा क्रंची वाला शीरमाल। हमारा जो गलौटी कबाब है उसके जो इतने पंचिन फ्लेवर्स है, जो इतने मसाले हैं, वो एकदम बैलेंस आउट हो रहा है हमारे शीरमल के साथ में। कटहल के साथ इतना सॉफ्ट और ये टेक्सचर वाला गलौटी कबाब हम बना के दिखा सकते हैं। तो अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपका कोई फेवरेट रेसिपी या फेवरेट कंफर्ट फूड जिसको आप चाहते हैं कि हम दे कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट या तो दे कोई हेल्दी मेकओवर। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। बाय बाय।